नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पूर्व सीएम सिटी करनाल से, क्योंकि अब करनाल सीएम सिटी नहीं रहा। कांग्रेस इसको लेकर बड़े सवाल उठा रही है, लेकिन चंडीगढ़ में अलग ही तौर तरीके से एक यानी कि घटनाक्रम होता है। बीजेपी जेजेपी का पहले गठबंधन टूटता है, सरकार राज्यपाल को इस्तीफा देती है, पूरे की पूरी कैबिनेट जाकर इस्तीफा दे देती है। बाहर आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में जैसे ही नायब सिंह सैनी के नाम को आगे बढ़ाया जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए, अनिल विज उठकर चले जाते हैं। और उसके बाद से अभी तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। करनाल से ही 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ा था। त्रिलोचन जी, 2019 में आपने चुनाव लड़ा था, हार गए थे। 2024 की तैयारियां आप कर रहे हैं, हालांकि टिकट किसको मिलेगी कुछ नहीं पता, लेकिन आज का घटनाक्रम आपके लिए क्या कुछ मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए नहीं, कांग्रेस के लिए मायने रखता है। जो हम सीएम सिटी कहते थे, एक तो सीएम सिटी से मुक्ति मिल गई। सीएम सिटी को हम क्राइम सिटी कहते थे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इतना क्राइम हो, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भ्रष्टाचार का हब बन गया हो, और मुख्यमंत्री उससे मुक्ति पाने के लिए जो इन्होंने 4.5 साल पहले गठबंधन किया चौटाला परिवार के साथ, 4.5 साल में हरियाणा को पूरी तरह लूटा। जो उनसे हुआ करा, जो लाठीचार्ज कर सकते किया, किसानों पे, सरपंचों पे, आंगनवाड़ी वालों पे, डॉक्टरों पे, कोई भी ऐसी जमात नहीं बची जिसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। 4.5 साल सारी उपलब्धियों को लुकाने के लिए अब इन्होंने एक गठबंधन और किया भी हम अलग अलग होकर लड़ेंगे, कांग्रेस के वोटों में डिवीजन। ये भी गठबंधन लगा। हाँ, ये भी अभी फ्यूचर में गठबंधन है इनका, लेकिन ये गठबंधन के तहत ये हुआ कि हम अलग अलग लड़ेंगे कांग्रेस की वोटों का बंटाधार कराने के लिए, कांग्रेस वोटों को बांटने के लिए। लेकिन हरियाणा की जनता समझ चुकी है। 9.5 साल में जो हरियाणा की दुर्गति हुई है, लूट खसोट चोरी डकैती सब कुछ, आज मुख्यमंत्री महोदय बड़ी चालाकी से राजनीति के तहत नायब सिंह सैनी के कंधों में टैग लगा के चल पड़े। जो टैग मुख्यमंत्री को लगना चाहिए फेलियर का, जो टैग मुख्यमंत्री को लगना चाहिए ना हरियाणा की जनता को सुख दुख में नहीं पहुंच सके, वो आज सारा कुछ नायब सिंह सैनी को दे दिया। जैसे हमारे से गलती हुई थी पंजाब में चंडी जी के बारे में, ऐसे ये हालात इनको होने वाले हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने वाली है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर ये सपना ले रहे हैं वे करनाल से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, जो 8 किलोमीटर का दायरा नहीं संभाल सके, 60-70 किलोमीटर का दायरा वो नहीं संभाल पाएंगे, बुरी तरह फेल होंगे। पूरा पार्लियामेंट का लोग जानते हैं वे करनाल के अंदर जितना क्राइम हुआ, करनाल के जितना भ्रष्टाचार हुआ, इनके सारे लोगों ने मिलकर लूटा, चाहे हर तरह के कार्यकर्ता लूटा। आज वो लूट को मचाने के लिए अगर पार्लियामेंट का चेहरा बदल के जाते हैं, लोग उस चेहरे पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। त्रिलोचन जी, घटनाक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है, बाँछें यहाँ पर कांग्रेसियों की खिल रही हैं, खुशी के मारे आप लोग झूम रहे हैं। पब्लिक के बीच में ये मैसेज आ रहा है कि लीजिए, पहले जो सीएम सिटी थी वो भी काम खत्म हो गया, अब तो सिर्फ स्मार्ट सिटी कहना पड़ेगा। कहाँ स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी कहाँ है? क्यों मजाक करते हो? ये स्मार्ट सिटी है। चलो स्लम बस्तियों में, चलो मेरे साथ एक कमेटी चौक पे, चलो सीवरेज व्यवस्था पे, चलो जो अंधहीन भाई को सड़क बनाई उस पर चलो। सिर्फ गेट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी हो गया? और चलो ना, मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, 50 जगह मैं दिखाऊँ जहाँ सीवरेज बंद है, ई शौचालय बंद है, ई रिक्शा चार्जिंग बंद है, नाइट मार्केट बंद है, बस सर्विस बंद है, सांझी साइकिल बंद है। जितने भी इन्होंने उद्घाटन किए मुख्यमंत्री ने ढोल बजाकर, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। मुगल कनाल का हाल देख लो, वहाँ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। जो नेशनल मार्केट गिनी जाती, बहुत बढ़िया मार्केट गिनी जाती थी, आज पूरी तरह फेल है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? सिर्फ पैसा खाने से स्मार्ट सिटी नहीं था। हाँ, कुछ अफसर कुछ नेता जरूर स्मार्ट हुए हैं, उनके बढ़िया गाड़ियाँ आ गई हैं, उनके चेहरे का रंग रूप बदल गया है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े आ चुके हैं, अरबों खरबों रुपये जमा कर दिया, वो बदले हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बनी। त्रिलोचन सिंह हैं, बड़ा हमला, बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रानी काम्बोज मैडम, क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको? आप हमेशा मुखर रहती थी, वीडियोस डालते थे सोशल मीडिया पे, अब तो वो भी मौका चला गया, अब वीडियो किसके खिलाफ डालोगे? देखिए, भाजपा तो कायम है, भाजपा के खिलाफ डाल लेंगे। इनके जो गलत काम ये करके गए उनके खिलाफ डाल लेंगे। जो सीएम सिटी की आपने अभी बात की कि सीएम सिटी का भी तमगा चला गया, स्मार्ट सिटी का तो मिला ही नहीं था। तो सीएम सिटी हो जाने से क्या होता था कि सिर्फ 1000 कर्मचारी हैं नगर निगम में, सफाई कर्मचारी। इसने कहा था मैं 2000 करूंगा, अब वो बात पूरी करे बगैर चले गए। इन्होंने कहा था कि नाइट स्वीपिंग शुरू करूंगा, अब वो बात पूरी करे बगैर चले गए।
अधूरे सपने परमात्मा ना करे किसी के रह जाएं, इन्होंने अपने जीते जी अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अपनी बात आप भी पूरी नहीं कर सके रहते रुआते, तो इससे बड़ी हमारे लिए दुख की बात क्या है? रही बात करनाल वालों की, तो करनाल वालों को तो जाम से मुक्ति मिल गई, आए दिन आए खड़े रह जाते थे, करनाल वालों की सुनते नहीं थे, यहाँ आके अफसरों को और अपने साथ लेके घूमते थे। उससे क्या था कि करनाल का विकास भी रुकता था, सफाई कर्मचारी इसके एरिया में घूमने लग जाते थे, थाने खाली हो जाते थे, वो ड्यूटी में लग जाते थे, तो कानून व्यवस्था का भी बेड़ा गर्क हो जाता था और शहर की साफ सफाई भी नहीं हो पाती थी। सारे गटर भरे पड़े हैं, आप देखो बदबू मारती है, गलियों में घुसा नहीं जाता। तो उस पे कम से कम थोड़े भी हमारे कर्मचारी हैं वो कम से कम काम तो करेंगे। अब इनके ही रास्ते को साफ करने पे लगे रह जाते थे। हर एक एमसी ने शिकायत किया ऑन रिकॉर्ड के सीएम आ जाते हैं, हमारे वार्ड के सफाई कर्मचारी यहाँ लगा दिए जाते हैं, हमारे वार्ड में 20 दिन झाड़ू नहीं लगती। तो वो उस चीज़ से हमें मुक्ति मिलेगी, साफ सुथरा शहर मिलेगा। काम तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, वैसे भी नहीं हो रहा था। प्रॉपर्टी आईडी का देख लीजिए आप, कितना बड़ा घपला हो रहा है। आपने देखा कि राशन कार्ड कट के पीले, उसका नहीं पता चला, पोर्टल करके सर्वर कभी उठता नहीं है, सर्वर डाउन पड़ा रहता है। 8-8 दिन तक लोग एक ही रजिस्ट्री के लिए चक्कर काटते रह जाते हैं, कोई भी काम हो रहा नहीं है। अब उन सब बातों का जवाब देना था, बताना था, तो सीएम साहब पीछे हट गए कि ये बताएगा नायब सिंह सैनी। अब नायब सिंह सैनी क्या देगा कि जी मुझे तो पता नहीं, पिछला क्या है मैं तो अब का बता सकता हूँ। तो ये सीधा जनता के साथ धोखा है। अपनी जिम्मेदारी से भाग गए सीएम साहब और नए को फंसा के बकरा बना दिया। हम बीसी के साथ सीधा धोखा हो रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर हमारी जो 8 लाख पे हुड्डा साहब छोड़ के गए थे, वो 10 या 12 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो 6 लाख कर दी। 6 लाख करके हमें दिखाते हैं इसका चेहरा नायब सिंह सैनी का कि बीसी है। अरे हमारा जड़ काटने के बाद मतलब मांझो तभी आते ही 12 लाख क्रीमी लेयर कर दे। तो कुछ करने वाले नहीं है, देने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है हम लोगों को ठगने का। दोबारा ठगी में नहीं आएंगे करनाल वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे। अंशुल लाठर हैं, यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी हैं। लाठर साहब, एयरपोर्ट जो मिलना था वो तो रह गया बीच में, लग रहा है कि अभी भी पूरा होगा सपना एयरपोर्ट का? देखिए, वो तो इनका सिर्फ एक लारा था जो इन्होंने करनाल की जनता को दिया था। सीएम साहब कहते हैं कि सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये पश्चिमी यमुना बाईपास। आप जाके देख लीजिए, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आए 2 दिन बाद बारिश के बाद डूबा रहता था। करनाल में इन्होंने भी एक भी ऐसा संस्थान नहीं दिया जिसके दम पे हम कह सकते थे जिसके बिहार पे ये सीएम सिटी है, जिसके बिहार पे करनाल के आसपास के सभी युवाओं को रोजगार मिलो। करनाल को इन्होंने चारों तरफ से गेट से भर दिया, गेट के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पूरी लूट मचाई पूरी इन्होंने। और मैं तो आज मैं ही नहीं, पूरे करनाल की जनता शुक्र मना रही है कि करनाल सीएम से मुक्त हो चुका है और सीएम अपने हाथ खड़े कर चुका है। अब करनाल पहले की तरह शांतिमय तरीके से करनाल के लोग यहाँ पे जीवन जिएंगे और दोबारा से करनाल से हमारे कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार बन के आएगा और करनाल के लोग फिर शांति से जीवन जिएंगे। फिलहाल चंडीगढ़ में हुए यानी कि घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें आखिर जनता किस तरह से बीजेपी को यानी कि इस बात का जवाब देती है। क्या कांग्रेस का साथ देती है या फिर से बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी? क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी अगर कोई भी फैसला करती है तो उसके पीछे दूरगामी सोच होती है। अगर बीजेपी कोई इस तरह का निर्णय लेती है तो उसके पीछे बहुत सारे जो थिंक टैंक हैं वो काम करते हैं। लेकिन हरियाणा में क्या ये थिंक टैंक उल्टा पड़ेगा या फिर बीजेपी को सचमुच इस घटनाक्रम को, जिस तरह से मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाया गया, जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा गया, नायब सिंह सैनी का जो नाम है वो आगे किया गया, अब ये देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी को उसका राजनीतिक तौर पर फायदा होता है या नुकसान होता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।